शराब घोटाला जो जिसने किया है वो जेल में बैठा है, ठीक है ना। और मुख्य सूत्रधार शराब घोटाले का अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार जो है केजरीवाल है, इसलिए केजरीवाल। हरियाणा क्या हाँ, शिकायत कोई आएगी, किसी के खिलाफ भी आए, चाहे मेरे खिलाफ आए चाहे किसी और के खिलाफ आए, हम कभी भी जांच कराने में कभी हिचकते नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी होता है। इसलिए उन्होंने ही कहा, उन्हीं के साहबजादे ने कहा कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ, हमने कहा शिकायत लिख के देंगे, जिसके भी खिलाफ आएगी उसके खिलाफ जांच होगी। और बोलो। मैं 10 की 10 सीटों के प्रति, क्योंकि मेरा पूरा हरियाणा में दौरा हो भी गया है, तीसरा राउंड चल रहा है, तो इस तीसरे राउंड के बाद मैं कह सकता हूं। और अब तो यानी पहले तो वास्तव में इस कुश्ती में मजा आ ही नहीं रहा था, लेकिन 2 दिन से अब उन्होंने जो कि अपने कैंडिडेट घोषणा कर दी है, इसलिए सबका जो है खाका हमने खींचा है। हमें मालूम है कि कांग्रेस को कैंडिडेट्स की बात नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी है कि कांग्रेस को वोट देने का किसी का मन ही नहीं करता। अगर हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के देश में राज लाने के लिए अगर पहला श्रेय है तो वो तो जाता है हमारे नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है। और अगर मैं कहीं लाइट वेन में कहूं तो दूसरा श्रेय तो मैं राहुल गांधी को ही दे दूंगा। घोषणा के बाद बुद्धि राजा की जो फाइल है वो खोल दी गई है। किसकी? बुद्धि राजा की फाइल जो है वो खोल दी गई। देखिए, ये पुलिस का काम है, हमारा नहीं है। पुलिस जो करेगी करेगी। उनके बारे में मैंने भी पढ़ा है कि वो पीओ हैं, और पीओ के नाते से उन्होंने जो है कभी पुलिस में पेश नहीं हुए, कोर्ट ने पीओ घोषित कर रखा है। अब पुलिस क्या करेगी, उनका काम है, हमारा नहीं। सर केस पुराना है लेकिन अभी खुला है घोषणा के बाद। केस तो पुराना है लेकिन घोषणा के बाद नहीं, हमने नहीं खोला है, ये अपने आप लोगों ने निकाला है। अगर कहीं निकल के आया है तो मुझे भी 2 दिन पहले ही पता लगा है कि ऐसा कोई केस है। ये केस भले ही पुराना हो, लेकिन एक कहावत है कि कोई आदमी चला गया किसी के पास, यानी ऑफिसर के पास, कि मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उस ऑफिसर ने पूछ लिया कि कभी चुनाव लड़े हो कि नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ा, कि चुनाव लड़ जाओ करेक्टर सर्टिफिकेट सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट आते ही है सामने। हरियाणा में अरे मैंने बता दिया ना कि 10 की 10 सीटें लोकसभा की, और एक जो विधानसभा हमारे मुख्यमंत्री हैं करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी। तो हरियाणा में 11 कमल ये 4 जून को खिलने वाले हैं। आप लोग सब तैयार रहिए, हम आप इकट्ठे बैठेंगे, फिर गपशप करेंगे।